और इसके साथ हमने देखा था कि फ़ीचर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर, उसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के अंदर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे कि हम उर्दू इन पेज के अंदर उर्दू कैसे लिख सकते हैं और उसको हम एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर कैसे इसको कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लगे हुए हैं, वो ये छोड़ दें व्हाट्सएप ग्रुप को। टाइम 3 से 4 ही रहेगा, ज़ाहिर-सी बात है कि सबका टाइम सेम नहीं हो सकता और मसले-मसाइल होंगे सबके, लेकिन ये है कि मैनेज करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दें, वहाँ पर अपना टाइम ज़ाया ना करें और टाइम 3 से 4 ही रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो आज हम देखेंगे कि उर्दू इन पेज के अंदर हम उर्दू कैसे लिख सकते हैं और उसके बाद उसको हम एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि हम उर्दू जो यूट्यूब चैनल के जो थंबनेल्स होते हैं डिफरेंट, वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं उर्दू के साथ, जो उर्दू के जो थंबनेल्स बने होते हैं, वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उर्दू इन पेज आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। उर्दू इन पेज के लिए आप सिंपल गूगल करें, इन पेज कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2009 का ज़्यादा चलता है और इसके अलावा एक इन पेज है, वो है जी इन पेज 2000 प्रोफेशनल। ये नाम मैं ग्रुप के अंदर जो है वो पेस्ट कर दूँगा इंशाल्लाह। और इसकी ये गूगल आप जब करेंगे तो गूगल से इजीली आपको इसके डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। ये कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप खुद भी कुछ किया करें, आप इस तरह से जो है वो लर्निंग बढ़ती है इंसान की। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया। अब उर्दू इन पेज के अंदर हमने उर्दू लिखनी कैसे है और उसके बाद उसको हम एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करके फिर हमने फ़ोटोशॉप के अंदर उसको इम्पोर्ट करना है। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर ये जो टाइप का टूल है, ठीक है? और इसके अलावा ये जो क्रॉप का टूल है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये आप इनको खुद ही कर लीजिएगा। इसमें कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको खुद कर लीजिएगा। बाकी रहे ये दरमियान वाले टूल्स की बात, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं इमेज की रीटचिंग के लिए। इमेज को रीटच करने के लिए ब्रश टूल हो गया, बर्न टूल हो गया, स्मज टूल हो गया, ये सारे टूल जितने भी हैं, ये इमेज की रीटचिंग के अंदर यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो इसको हम जब रीटचिंग के मरले में आएँगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जी, सबसे पहले तो आपके पास उर्दू इन पेज इंस्टॉल होना चाहिए। उर्दू इन पेज इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आ जाएगा। ये जी उर्दू इन इन पेज है, ठीक है? अब इसमें आपके पास जब आप इन पेज 2009 इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपकी उर्दू की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? उर्दू की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इन पेज ये 2000 प्रोफ़ेशनल जब आप इंस्टॉल करेंगे, इसके साथ आपके पास जो है पाक उर्दू इंस्टॉलर, ये भी एक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उर्दू इंग्लिश दोनों इकट्ठे लिखने के लिए पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है ये एक यूज़ होता है। ये अपने पास आप नोट डाउन कर लें, पाक उर्दू इंस्टॉलर। आप गूगल करेंगे, टॉप पे ही आपको इसकी 1-2 वेबसाइट के अंदर ही आपको जो है ना ये मिल जाएगा, ठीक है? आपने एक ये डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने इन पेज 2000 प्रोफेशनल, ठीक है जी, ये आपने डाउनलोड करना है और इन दोनों को आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? और इसके बाद अब आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जी, मेरा नाम हामिद रज़ा है, ठीक है जी। ये मैंने लिखा। अब आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप उर्दू कैसे लिख सकते हैं इसके अंदर। सिंपल इसमें ये सेटिंग है जी, एम से मीम आएगा, एन से नून आएगा, बी से बे आएगा, ठीक है जी। अब ये देखिएगा, ए से अलिफ और शिफ्ट ए से अलिफ मद्दा, ठीक है जी। बी से बे, पी से पे, यानी कि जो नॉर्मली हम सेटिंग यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के अंदर भी, ख़ास तौर पर जब हम इसको लिख रहे होते हैं उर्दू को, तो जो सेटिंग तब यूज़ होती है वही कीबोर्ड इसके लैपटॉप के अंदर भी यूज़ होती है कि ऑलमोस्ट, यानी टी है जो इससे ते और शिफ्ट टी से टे,
ठीक है जी। इस तरह से जो है आप इसकी प्रैक्टिस, ये मांगता है प्रैक्टिस कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका उर्दू के ऊपर हाथ सीधा हो। ठीक है जी। तो इसकी जो ये सिंपल चीज़ है, मैं इस वजह से इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा कि सिंपल अब जैसे कि आर है, आर से रे है, ठीक है, और शिफ्ट आर करेंगे तो रे हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह ई है, ई से आइन है, और एल है, एल से लाम है। ठीक है जी। के है, के से काफ है। ठीक है जी। इस तरह कुछ वर्ड्स हैं वो सिंपल बटन प्रेस करके हम लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स हैं वो हम शिफ्ट जब दबाएंगे तो शिफ्ट दबाने से वो आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने उर्दू इन पेज को इंस्टॉल कर लेना है और इस पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इस पे जो है वो कमांड ग्रिप मजबूत हो। अब जी ये हमने यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहला काम तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। जब ये हमने यहाँ पर लिख लिया, अब इसके बाद हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसके लिए आपने सिंपल फाइल के अंदर जाना है। ये यहाँ पर फाइल है। फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पेज की ऑप्शन है। ये एक्सपोर्ट पेज की ऑप्शन आ रही है। एक्सपोर्ट पेज की ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो आ जाएगी। अब आपने यहाँ से ये जो 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक और विंडो ओपन होगी। उसके अंदर सबसे पहले तो आपने अपना फाइल नेम कुछ ना कुछ लिख लेना है। मैं लिख लेता हूँ जी हामिद। ठीक है जी। ये मेरा फाइल नेम है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे सेव एज टाइप जो है, यहाँ पर आपने GIF नहीं करना, जिफ नहीं करना, इसको आपने EPS रखना है। ठीक है जी। इसको आपने EPS रखना है। EPS करने के बाद इसको सेव करना है और ओके पे जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है, ये देखिए ये नया फोल्डर इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर होगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करके इसको आपने फोटोशॉप के अंदर ड्रैग और ड्रॉप करना है। ठीक है जी। इसको आपने फोटोशॉप के अंदर जब आप उसको ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे तो आपके पास इस तरह से विंडो आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने जो रेजोल्यूशन इसकी रखनी है, अगर आपकी फाइल की रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो आपने यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी रेजोल्यूशन रख लेता हूँ जी 300 सेट की और इसको ओके कर दिया तो ये मेरे पास यहाँ पर PNG की फॉर्म में मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल के किसी इमेज के ऊपर मैं ये लगाना चाहता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, मैं इसके ऊपर ये टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपल, आपको पता है कि अगर किसी चीज़ की सिलेक्शन हमने करनी हो तो उसके लिए मार्की टूल यूज़ करते हैं। ठीक है। जब मार्की टूल से हमने इसकी सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद हमने मूव टूल लिया। मूव टूल लेने के बाद हमने इसको ड्रैग किया और ड्रैग करके इसको हमने ये दूसरी फाइल के ऊपर जब लेके गए तो यहाँ पर लाके इसको हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी। और अब इसको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखें जी। ठीक है जी। इस तरह से आप इन पेज के अंदर उर्दू लिखकर उसको आप एक्सपोर्ट करना है आपने। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने फोटोशॉप के अंदर लाके जो फाइल आपने एक्सपोर्ट किया उसको लाके ड्रैग करना है और यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन को आपने 300 सेट करना है और उसके बाद आप जब ओके पे प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब आपने क्या किया, सिलेक्शन टूल मार्की के जरिए हमने इसको सिलेक्ट किया सारे टेक्स्ट को। मूव टूल के थ्रू इसको हमने ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप किया और ये हमारे पास यहाँ पर हमारा नाम आ गया। ठीक है। जो टेक्स्ट हम लिखना चाहते थे वो उर्दू का हमारे पास आ गया। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो गई? उर्दू इन पेज गूगल से आप खुद डाउनलोड करेंगे, मैं आपको जो है वो लिंक नहीं शेयर करूँगा क्योंकि खुद भी कुछ किया करें, इससे लर्निंग बढ़ती है। बिल्कुल सिंपल है, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सब कुछ फ्री है जी। ठीक है जी। कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
अब अगला जो काम है जी, अब हमें ये पता चल गया कि हम उर्दू फोटोशॉप के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, अब हमने एक थंबनेल डिज़ाइन करना है अपनी वीडियो के लिए। यूट्यूब वीडियो के लिए हमने एक थंबनेल डिज़ाइन करना है। अब वो थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं? सबसे पहले हमने फ़ाइल के अंदर जाना है। फ़ाइल के अंदर जाने के बाद न्यू फ़ाइल क्रिएट करनी है। जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका अब जो थंबनेल का साइज़ होता है वो 1280 उसकी विड्थ होती है और हाइट उसकी 720 होती है और रेज़ोल्यूशन इसकी हम 300 रखते हैं। ठीक है जी। और ये पिक्सेल्स के अंदर होता है। आपने मेक श्योर कि यहाँ पर आपने पिक्सेल्स को सिलेक्ट किया हो। ठीक है जी। 1280 बाय 720 और उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 होनी चाहिए। अब इसको हम कर देते हैं ओके। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, न्यू फाइल। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अब ये हमारे पास ये फाइल तो ओपन हो गई। फाइल ओपन हो गई। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने सिलेक्शन टूल को लेना है, मार्की टूल को। ठीक है। मार्की टूल को लिया और यहाँ पर हम एक जो है इस तरह से हम इतनी सिलेक्शन कर लेते हैं, एक पोर्शन बना लेते हैं। ठीक है जी। ये हमने इस तरह से इसको ड्रैग ड्रॉप करके हमने इस तरह से इसका एक पोर्शन बना लिया। ठीक है जी। ये पोर्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पर मेरे पास कलर जो है ये येलो है नीचे। याद रखिएगा कि जो कलर भी हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे नीचे होना चाहिए। आप इस एरो की के ज़रिए इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो कलर हम लगाएंगे यहाँ पर वो हमेशा नीचे होना चाहिए। ठीक है। ये आप इस पे जब जाएंगे तो ये आपको बताएगा अभी कि सेट बैकग्राउंड कलर, और ये जो है ये फोरग्राउंड है। एक नीचे वाला बैकग्राउंड होता है और ऊपर वाला फोरग्राउंड होता है। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस डिलीट जब दबाया तो जितना पार्ट मैंने इस मार्की टूल से सिलेक्ट किया था उतना पार्ट जो है उस पर जो कलर मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ था बैकग्राउंड पे वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। लेकिन अब आप एक चीज़ पे गौर करिएगा कि ये जो मैंने कलर अप्लाई किया है वो एक ही लेयर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर ही ये कलर अप्लाई हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर इमेजेस वगैरह पेस्ट करूंगा तो ये वो इमेजेस जो हैं वो इसके ऊपर आएंगी, इसके नीचे नहीं जाएंगी, जैसे कि अब देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल आल्ट जी से आप जो है अनडू कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। न्यू लेयर मैंने यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट की। ये मेरे पास न्यू लेयर एक आ गया लेयर 1 के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस डिलीट दबाता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर कलर आ गया। अब आप देखेंगे कि ये जो कलर अप्लाई हुआ है ये इस न्यू लेयर पे अप्लाई हुआ है, जो हमने न्यू लेयर जो है वो क्रिएट की है। ठीक है जी। इस तरह से इसको हाइड करके आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब एक मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास ये पट्टी जो है ये एक ऊपर भी हो और एक पट्टी नीचे भी हो। नीचे भी मैंने मार्की टूल से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ न्यू लेयर के नाम। ये लेयर 2 मेरे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस डिलीट। तो ये देखें ये कलर मेरे पास यहाँ पर ऊपर और नीचे ये मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग पट्टियाँ बन गई हैं। समझ आ गई जी इतनी बात कि सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। 1280 बाय 720 पिक्सल और 300 रेजोल्यूशन उसकी होनी चाहिए। उसके बाद हमने सिंपल मार्की टूल लिया। मार्की टूल लेके हमने सिलेक्शन की जिस साइज की भी हम पट्टी यहाँ पर बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमने एक और इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल एक न्यू फाइल क्रिएट की। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद हमने कंट्रोल प्लस डिलीट दबा दिया। ठीक है जी। कंट्रोल प्लस डिलीट जब दबाएंगे तो यहाँ पर ये हमारी पट्टी क्रिएट होगी। इस तरह से हमने दो पट्टियाँ यहाँ पर क्रिएट करनी। इतनी समझ आ गई आपको। अब हम जाते हैं दोबारा उर्दू इन पेज के ऊपर। उर्दू इन पेज के ऊपर आकर यहाँ पर मैं कुछ भी एक टाइटल लिखता हूँ जी।
कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है जी, यहाँ पर एक मैंने ये लाइन लिखी और दूसरे नंबर पर मैंने लिखी जी, पाकिस्तान हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैंने दो लाइनें जो हैं वो लिख ली हैं जो मैंने उसके ऊपर ऐड करनी है। अब हम क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन चेंज की, इसको EPS किया और यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ जी। और इसको जब ओके किया, ओके करने के बाद हमने इस फाइल को जिस भी पाथ के ऊपर सेव किया होगा वो वहाँ पर ओपन हो जाएगी। और उसके बाद हमने जनाब यहाँ पर इसको फोटोशॉप के अंदर ये न्यू शेयर, यहाँ पर जब इसको फोटोशॉप के अंदर, अब एक चीज मेक श्योर कि जब आप इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आपने यहाँ पर ऊपर ला के फाइल को छोड़ना है, यहाँ पर ऊपर फाइल को छोड़ना है किसी फाइल के, यानी कि आपने इस तरह से नहीं करना कि यहाँ पर आप जो है इसको ड्रॉप करते हैं इस जगह के ऊपर जहाँ पर वर्किंग हो रही है। आपने इसको हमेशा जो फाइल भी न्यू ओपन करनी है ड्रैग ड्रॉप के थ्रू उसको आपने यहाँ पर ऊपर छोड़ना है ताकि वो एक न्यू फाइल क्रिएट हो। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन हमने इसकी कर दी जी 300 रेजोल्यूशन करके ओके किया तो यहाँ पर ये हमारे पास दो हिस्से आ गए हैं जी। अब हमने क्या करना है, मार्की टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पर इतना हिस्सा लिया, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। कंट्रोल एक्स के थ्रू भी आप, यानी कि कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी के थ्रू भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब मैं इसको लाके यहाँ पर कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक और नई लेयर बन गई है। ठीक है जी, एक और नई लेयर बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मूव टूल के जरिए मैं इसको मूव करता हूँ और इसके साइज को मैं सेट कर लेता हूँ। ये देखें जी, ठीक है जी, इस तरह से इसके साइज को मैंने सेट किया और एंटर दबा दिया और ये यहाँ पर मेरे पास एडजस्ट हो गया। अब हम दोबारा दूसरी लेयर पे जाते हैं और वहाँ पर मैं मार्की टूल से इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कॉपी करके और मूव टूल के ज़रिए से इसको भी हमने यहाँ पर इस तरह से सेट कर लिया। ठीक है जी, इतनी समझ आ गई आपको। सबसे पहले हमेशा हमने पट्टियाँ क्रिएट करनी है। पट्टियाँ क्रिएट करने के लिए हम न्यू लेयर, हर न्यू लेयर पे न्यू पट्टी क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखा इन पेज के अंदर, वहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर इसको इंपोर्ट कर दिया। ठीक है जी, इतनी समझ आ गई। इंपोर्ट करने के बाद हमने सिंपल यहाँ से टेक्स्ट को मार्की टूल के थ्रू सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उसको हमने जो हमने न्यू फाइल क्रिएट की हुई है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर पेस्ट किया और मूव टूल के थ्रू उसका साइज हमने सेट कर दिया। इतनी समझ आ गई आपको जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने इमेजेस ऐड करनी है। इमेजेस ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर इमेज कुछ ओपन कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मेरे पास दो इमेजेस हैं। ठीक है जी, अब इसको मैंने वहाँ पर लेके जाना है। इसको मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दिया। अब मूव टूल के थ्रू जो है इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है जी, अब आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये सबसे ऊपर आ रही है। यहाँ पे हमने सिंपल इस इमेज की लेयर को सबसे नीचे कर देना है इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से आप इसके पीछे जो है वो इमेज ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास ये है, इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो आप इस तरह से अपने थंबनेल के अंदर जो है वो मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब मूव टूल के थ्रू मैंने इसका साइज सेट किया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये देखें आपकी ये दोनों इमेजेस इसके अंदर सेट हो गई। ये देखें यहाँ पर ये इमेजेस की दोनों लेयर्स को मैंने सबसे नीचे रखा हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है इसकी एक, ये हमारे पास अब यहाँ पर एक थंबनेल तैयार हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है एक बेहतरीन थंबनेल फोटोशॉप के अंदर तैयार कर सकते हैं इन पेज और फोटोशॉप की मदद से।
अब एक चीज़ और देख लें कि ये जब हम इमेज यहाँ पर जी, ये मेरे पास इमेज है ना, अब जब मैं इसको मूव कर रहा होता हूँ ना, तो अगर मैं इसको सिंपल मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी इमेज का ये डिस्टर्ब हो जाएगा, सारी इमेज आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि आपने जब भी इमेज को इस तरह से इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है, तो आपने शिफ्ट दबा के करना है। जब आप शिफ्ट दबा के साइज़ को बड़ा छोटा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है जी, तो आपने शिफ्ट दबा के हमेशा इमेज के साइज़ को बड़ा या छोटा करना है। तो अभी 7 मिनट रह गए हैं 40 मिनट का टाइम लैप्स पूरा होने में। तो तब तक के लिए किसी का कोई सवाल है वो पूछ ले, जो अभी तक हमने किया। जी, किसी का कोई सवाल है? लगता है सबको समझ आ गई है बड़ी आसानी से। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल आपने यहाँ पर ओपन में जाना है। ठीक है जी, ओपन में जाने के बाद जहाँ पे वो आपकी फाइल सेव आपने की है, .eps की फाइल जहाँ पर आपने सेव की है, उस फाइल को आपने वहाँ पर सिलेक्ट करना है और सिंपल आपने ओपन कर देना है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से बॉक्स आएगा। आपने इसकी रेजोल्यूशन को 300 कर देना है और इसको जब ओके करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास ओपन हो जाएगी। जी जी, पूछें कल वाले लेक्चर में क्या है। रेजोल्यूशन आपने 300 रखनी है। जो आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगी उसकी भी 300, और जो आप इन पे से फाइल को इंपोर्ट करेंगी उसकी भी आपने 300 रखनी है। जी, मैं रिवाइज कर दूंगा एंड पे। अच्छा जी, ये देखें, जब आप पेन टूल से सिलेक्शन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जी ये मैंने यहाँ पर ये पेन टूल से ये मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया। अब इसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेक सिलेक्शन की ऑप्शन है। जब आप मेक सिलेक्शन की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे फीदर रेडियस मांगेगा। ये आपने अपनी इमेज के हिसाब से इसको सेट करना है और इसको आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इस तरह से आपका जो पार्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ से सिंपल सिलेक्शन टूल लें, मार्की टूल, और सिलेक्ट इनवर्स करके आप इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दें इस तरह से। ठीक है जी, हो गया क्लियर? जी, और किसी का सवाल हो? 14 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 13 जो है वो लाइव हैं, तो 13 में से किसी का कोई सवाल हो? लेक्चर कल वाला मैं आज अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। वो कुछ मसरूफियत की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा वो, तो मैं कल आज कर दूंगा, आज थोड़ी देर बाद ही लेक्चर के। जी, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। मैं अभी बता देता हूँ, ये 40 मिनट वाला जो टाइम लैप्स है वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आराम से बता दूंगा, इस तरह से डिस्टर्बेंस होगी। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? लगता है सबको समझ आ गई है, मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा। लेयर्स की जी देखें, जितना भी आप फोटोशॉप के अंदर काम कर रहे होते हैं,
पाथ और जो शेप वाला आ रहा होता है ना, उसमें से आपने पाथ को सिलेक्ट करना है, शेप को नहीं करना। पाथ को आपने सिलेक्ट करना है पेन टूल के अंदर। लेयर का देखें, जितना भी आप काम कर रहे होते हैं फोटोशॉप के अंदर, वो इन लेयर्स के थ्रू मैनेज हो रहा होता है। वो इन लेयर्स के थ्रू मैनेज हो रहा होता है। और आपने कोशिश करनी है कि आप जितना भी ज़्यादा जो इस तरह से आप डिफरेंट जो लेयर्स क्रिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंट जो स्टाइल्स क्रिएट करेंगे, वो कोशिश करें कि न्यू लेयर पे करें। जब आप न्यू लेयर पे काम कर रहे होते हैं तो आप जब आप अलग अलग लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए उसको मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। तो लेयर्स का बेसिकली पर्पज ही यही है कि जितना भी फोटोशॉप के अंदर काम होता है वो सारा लेयर्स पे हो रहा होता है। जी, और किसी का सवाल? न्यू लेयर ये यहाँ पर नीचे आ रही होती है, ये यहाँ पर जहाँ पर आपका लेयर सेक्शन है ना, वहाँ पर नीचे एक डिलीट आ रहा होता है और एक न्यू लेयर आ रहा होता है। पाथ और शेप में ये डिफरेंस है कि अगर आप पाथ करेंगे सिलेक्ट को, तो वो सिर्फ जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही सिलेक्ट करेगा। यानी कि ये देखें, ये यहाँ पर मैंने पाथ सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये सिर्फ सिलेक्शन कर रहा है पाथ की। लेकिन जब आप शेप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें, इस तरह से ये उसकी शेप बनाता जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कि जब आप पाथ सिलेक्ट करेंगे वो सिर्फ पाथ को सिलेक्ट करेगा जिसको आप चाहते हैं सिलेक्ट करवाना। लेकिन जब आपने शेप को सिलेक्ट किया होगा तो वो उसकी एक शेप बनाता जाएगा। ये देखिए जी। और टेस्ट लेते हैं, ये ज़रा 1 मिनट बस रह गया, उसके बाद जब दोबारा आते हैं तो फिर इसको रिवाइज करते हैं और सबका क्लियर भी हो जाएगा। जी, ये 1 मिनट रह गया, लेस देन 1 मिनट। तो इसके बाद बाकी क्वेश्चन भी लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं।